जो इकट्ठे हुए हैं, एक केस है जो रविंद्र कुमार वर्सेस बानू प्रताप है। उन्होंने इलीगली जो हमारे रविंद्र कुमार जी हैं उनकी प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया है, उनकी दीवार को जो तोड़ा है और किसी और को उसका कब्जा देने की कोशिश की है। कोर्ट ने जो हमारे जो रिसेंट ऑर्डर दिया वो भी हमारे फेवर में है। जो रेवेन्यू रिपोर्ट्स है पूरा साहिल सिंह निम्बाल, आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। ये मसला एक सांबा में है। जो एक केस है रविंद्र कुमार वर्सेस बानू प्रताप, जिसमें 18 जनवरी को सुबह हमारे वहाँ के डीसी साहब और एसडीएम साहब वहाँ मौके पे आते हैं। वहाँ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो रविंद्र कुमार जी के नाम पे है, उसमें ट्रेसपास करते हैं और उसमें ट्रेसपास करके उसकी दीवारों को तोड़ते हैं। जब वहाँ के जो मालिक हैं रविंद्र कुमार जी, उनसे पूछते हैं कि आप क्यों इसको तोड़ रहे हैं, आपके पास कोई ऑर्डर है, आपने कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया हमें। तो हमारे वहाँ एसडीएम साहब जो मौके पे आए हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास गवर्नर ऑफिस से फोन आया है कि इस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से अपने कब्जे में लेना है और जो हमारी अपोजिट पार्टी है बानू प्रताप सिंह, उनको जो वहां का कब्जा है वो देना है। हमने एसडीएम साहब से ये भी पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आपने कोई इस पे प्रायर कोई नोटिस भी नहीं दिया कि आप ऐसा कोई दीवार तोड़ने आ रहे हो या कोई कब्जा किसी को दिलवाने आ रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मसला है वो अभी कोर्ट में चल रहा है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रीजुडाइज है, विदाउट कोर्ट की जजमेंट के बिना, विदाउट किसी ऑर्डर के बिना, विदाउट किसी कोई जजमेंट या किसी भी कोई एंड तक पहुंचने के बिना जो वहां पे पहुंच गए और उन्होंने दीवार को तोड़ा, जो बिल्कुल इलीगल था। क्योंकि जो केस जो पेंडिंग था उसमें भी जो कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था उसमें भी जो हमारे फेवर में ऑर्डर था। जो पुरानी आप रेवेन्यू की रिपोर्ट्स जो आप देखोगे, जो हमने इस फाइल में आगे ऑलरेडी आपको दी है, वो भी हमारे फेवर में है और वो भी रिपोर्ट्स यही बोलती हैं कि जो ये जमीन है वो रविंद्र कुमार जी के नाम पे है। पर जो हमारे डीसी साहब हैं वो उनकी रिटायरमेंट पास में ही है, अपनी एक्सटेंशन के लिए कुछ अपने बॉसेस हैं, पॉलिटिकल बॉसेस, उनके डिमांड पे इस जमीन को कब्जा रहे हैं और हमारे जो रविंद्र कुमार जी हैं उनको हरास कर रहे हैं। वो बेचारे उनके तो आगे कोई बेटा भी नहीं है, बेचारे इतने गरीब हैं, उनको हरास कर रहे हैं विदाउट किसी चीज के लिए, उनको मेंटली हरासमेंट दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नर साहब इस चीज के लिए क्यों बोल रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं उनको। और जब से ड्यूटी बनी है यहाँ पे हमारे जेएंडके में, इन्होंने हमारी जो प्राइवेट स्टेट के बाद जो ड्यूटी बनी, हमारी जो प्राइवेट जमीनें हैं उनको भी कब्जाने के लिए एक फ्रेमवर्क हमारे डीसीओ को दे दिया है। बड़े सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं। आप क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है सिर्फ और सिर्फ कि जो ये केस है इस चीज में गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए और जो डीसी साहब है इनके खिलाफ एक्शन हो। क्योंकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो हमने फाइल कर दिया है, क्योंकि कोर्ट की जो विदाउट कोई रूलिंग के बिना, विदाउट कोई जजमेंट के बिना कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे एक्शन नहीं कर सकती। क्योंकि जो वहां के हमारे रविंद्र कुमार जी हैं उनको इंसाफ चाहिए। क्या करेंगे वो इस टाइम पे? वो एडमिनिस्ट्रेशन उनके जो पॉलिटिकल कुछ बॉसेस हैं उनके हिसाब से चल रही है, क्योंकि उनको वो चाहिए, अपना प्रमोशन चाहिए और अपनी एक्सटेंशन चाहिए। एक गरीब बंदा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कैसे अकेले लड़ेगा?